हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कोरिलेशन के बारे में बात की थी, बेसिक्स के बारे में, करेक्शन नहीं कोरिलेशन ठीक है। सो कोरिलेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोरिलेशन के बाद जो है हमने दो मेथड मेजरली हमने बोला था, और जो सबसे पॉपुलर मेथड था प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो हमने उसको भी डिस्कस अच्छे से कर लिया था। नहीं समझ आया तो देखिएगा उसको और पूछ लीजिएगा कुछ नहीं समझ आया हो तो। फिर आज हम बात करेंगे जी रैंक डिफरेंस मेथड की। एक चीज जो आपको याद रखनी है, ऑल्दो मैं ऑलरेडी जो बेसिक्स करवाई थी सारी क्लासेस, अगर आपने स्टैट की क्लासेस एक क्लास नंबर से देखी हैं तो उसमें बता रखा है, बट स्टिल एक और चीज बता देती हूँ कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड मतलब ये दोनों ही लीनियर उसके लिए यूज किए जाते हैं, लीनियर कोरिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, सो लीनियर कोरिलेशन निकालने के लिए जब इनको हम यूज करते हैं ना, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिए, लीनियर में भी दो चीजें आ जाएंगी, एक पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में भी डिफरेंस बता रखा है, एक आ जाएंगी नॉन पैरामेट्रिक। सो जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है वो एक पैरामेट्रिक मेथड है। ओके, सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पैरामेट्रिक मेथड में हम कौन से स्केल का यूज करते हैं। चार स्केल पढ़े हैं ना हमने मेजरमेंट के, कि जो हमारे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। सो इन चार में से कौन से स्केल पे डाटा होना चाहिए पैरामेट्रिक में और कौन से स्केल पे डाटा होना चाहिए नॉन पैरामेट्रिक में। ओके, जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं, सो अगर हमारे पास पैरामेट्रिक डाटा है, मतलब पैरामेट्रिक वाले जो दो स्केल है उनके ऊपर डाटा अवेलेबल है, हमने वैसे डाटा कलेक्ट किया है, तो हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज करेंगे। और अगर नॉन पैरामेट्रिक इसके अल्टरनेटिव की बात आए तो वो रैंक डिफरेंस मेथड हो जाएगा। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा, कई बार वो काउंटर पार्ट पूछ लेते हैं ना, ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, क्योंकि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड तो पैरामेट्रिक है। ओके, सो नॉन पैरामेट्रिक में क्या हो जाएगा, रैंक डिफरेंस मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब एक बार सोल्व करके इसको देख लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है, राइट। चलिए, रैंक डिफरेंस मेथड, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी स्कोर हमें दे रखा होगा एक्स और वाई, हमें उनकी रैंकिंग करनी पड़ेगी पहले। रैंकिंग कौन से स्केल पे आती है आप खुद सोचिएगा। अभी मतलब चार स्केल है ना, बहुत बेसिक से। सो कौन से स्केल पे रैंकिंग जो है वो आती है, तो इतना पता चल गया हमें कि हमें रैंक की जरूरत पड़ेगी क्या निकालने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। ओके, सो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। जैसे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो पियर्सन वाला हमने निकाला था, उसमें हमने पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला था, पियर्सन या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला था। सो वैसे ही अगर हम रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, सो उसको रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके, ये रो ये इस तरीके से शो किया जाता है, रो। ठीक है, रो पी की तरह, मतलब यहां रो टाइप नहीं हो रहा था। सो रो जो है वो इस तरीके से शो किया जाता है, RHO ग्रीक लेटर है ये। इसको स्पीयरमैन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि स्पीयरमैन ने ये मेथड दिया है। वो मेथड पियर्सन ने दिया था, ये स्पीयरमैन ने दिया था। वो पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक के लिए यूज किया जाता है, ये नॉन पैरामेट्रिक के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगर हमारे पास स्कोर्स नहीं है, सो हम रैंक, अगर हमें सीधी रैंकिंग दे रखी है ना, हम उससे भी काम चला सकते हैं। और अगर हमें स्कोर दे रखे हैं तो हम उनमें रैंक खुद निकाल के और फिर हम आगे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से निकल सकता है। जैसे ये हमें डाटा दे रखा है, मान लो, सो हमें ये इंडिविजुअल्स हैं 11 इंडिविजुअल्स, एन हमारे पास वैल्यू आ गई 11। सो इनकी ओके, एक सेकेंड, हाँ। सो ये जो 11 वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो वैल्यू है, ये इतने क्या है, इसमें इंडिविजुअल्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं हिस्ट्री में, ये मार्क्स हैं सिविक्स में। ओके, अब हमें रैंक निकालनी पड़ेगी, यानी कि R1 और R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ओके, एक सेकेंड, ये देखिए रैंक 1 कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ एक बार आपको। ये देखिए, रैंक 1 2 3 4 मतलब 11 है ना इंडिविजुअल, तो रैंक कितनी हो जाएंगी, 1 से 11 तक होंगी, तो जिसके ज्यादा नंबर हैं। अब x के यहाँ पे जो रैंक है वो मैंने R1 नाम दे दिया, और जो y वालों की रैंक है उनको R2 बोल दिया। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, ये हैं 85, तो ये क्या हो गई रैंक 1। देन है 80, ये हो गई रैंक 2। देन है 75, ये रैंक 3। ऐसे ही नंबर जिसके कम कम होते जाएंगे वो रैंक डिसाइड कर देंगे हम। ऐसे ही सिविक्स में जिनके मार्क्स कम ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स 90 हैं, तो ये रैंक 1 हो गई। देन मार्क्स देखिए, ये देखिए 86 भी हैं, तो ये सेकंड हो गए।
देन ये 82 है तो ये थर्ड हो गई। आपको ऐसे रैंकिंग निकालनी है इसमें देख के, ये तो कर ही सकते हैं, इजी सा काम है, ठीक है। रैंकिंग निकालने के बाद हमारा काम आता है इस रैंक का डिफरेंस निकालना, यानी R1 माइनस R2, ओके। और ये जो भी निकालेंगे ना हम, चाहे R2 माइनस R1 हो, वट एवर इट इज, हमें मोड में निकालना, मतलब ये डिफरेंस को मैं D से डिनोट कर रही हूं कि R1 माइनस R2 जो है वो क्या है, डिफरेंस है, लेकिन मॉड्यूलर है। ये मॉड्यूलर मतलब ये मॉड्यूलर फॉर्म होती है ना जिसमें माइनस का या प्लस का साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रैंक 2 में से मैं ये 2 माइनस 3 करूंगी तो यहाँ पे तो -1 आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ 11 में से 2 गए तो 9 रहेगा, 10 में से 10 गए 0 रहेगा, 9 में से 11 गए 2 रहेगा। सो ये प्लस माइनस का साइन का चक्कर यहाँ पे नहीं होगा। तो रैंक निकाल लें, तो ये रैंक आ गई हमारी, डिफरेंसेस इन रैंक, तो ये दोनों के दोनों रैंक का हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब हमारे फॉर्मूला जो मैं बताऊंगी अभी आपको, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें, यानी जो रैंक आई है इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये है, ओके। मैंने फॉर्मूला पहले पता नहीं कैसे हुआ, ये आगे आ गया, पहले बताना चाहिए था आई थिंक। सो ये रो यानी इस तरीके से जो डिनोट करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 समेशन सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइड बाई, ओके रुके ऐसे 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर -1। सो ये आप सोल्व कीजिए और 1 में से उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो वो हमारा रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास डी तो आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया ना रैंक में, और हो सकता है आपको ये स्कोर ना दिए मिले और सीधी रैंक दी मिल जाए। सो आपको ये रैंक निकालने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस जो निकाला है उसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसे हमने यहाँ स्क्वायर तो करना ही था, तो अगर हम इसको माइनस भी लिख लेंगे कि 2 में से 3 गए -1 आ गया, वो भी चल जाएगा, बट हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस ही देख के चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। सो इसको डी को स्क्वायर कर देते हैं जी, ये हो गया हमारा डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर मतलब 1 का 1, 9 9 81, 0 2 दूनी 4, ये सारे एक एक ही थे तो एक एक आ गया। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आ गया 92। अब हमें एक तो चाहिए था n और एक चाहिए था d। n हमारे पास यहाँ पे है 11 और ये d है यहाँ पे 92, तो क्या है 1 माइनस 6 इंटू 92, ठीक है, डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर -1, बस ये सोल्व करना है, ठीक है। सो इतनी सी बात है, बस फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लिया कीजिए। तो ये आंसर आप जब सोल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा जी 0.58, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप देखिए ना, थोड़ा सा ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, मतलब वो है कि आसपास सी वैल्यूज हैं, ओके। सो कोरिलेशन है इनका, अच्छा खासा कोरिलेशन है और पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो ये मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ये मार्क्स कम हो जाएंगे, ओके। सो वो कोरिलेशनशिप जो है इनका पॉजिटिव है। जैसे प्रोडक्ट मोमेंट में मैंने एग्जांपल लेके बताया था, उसमें नेगेटिव कोरिलेशन आया था, ओके। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया हो तो पूछिएगा मेरे से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला बताया था मैंने, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आई थिंक यही था, एक बार नहीं, एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। अब देखिए मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि सिग्मा एक्स वगैरह की वैल्यू रखेंगे तो एन से एन कैंसिल हुआ था, ठीक है। सो ये एक्स और वाई के बीच में हमारा आ जाता स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और एक था जिसमें हमने रो स्कोर के थ्रू चीजें बताई थी, जिसमें हम एक्स और वाई ही लेके चल रहे थे फॉर्मूला में, जो बड़ा सा फॉर्मूला था वो। तो ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो प्रोडक्ट और रैंक मेथड दोनों के लिए आप ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज याद रखेंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लेंगे, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।